कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नॉर्दर्न आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा है और इसकी दूसरी तरफ है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ये दोनों जगह एक दूसरे से अलग नहीं हैं। दोनों तरफ धुंधला आसमान और खूबसूरत रंगीन नजारे हैं। मैं हूं एलेक्स और आप देख रहे हैं ऑफ द ग्रिड। मैं इस वक्त लंदनडेरी में हूं, जो नॉर्दर्न आयरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। लंदनडेरी, जिसे डेरी भी कहा जाता है, आयरलैंड का दीवारों से घिरा आखिरी शहर है और पूरे यूरोप में दीवारों से घिरे शहरों का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए चलते हैं। डेरी और बेलफास्ट दीवार पर बने व्यंग्यपूर्ण राजनीतिक चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं। सन 1970 से अब तक लगभग 2000 से ज्यादा इस तरह के विवरण मौजूद हैं। इन सब में किसी न किसी संदेश का प्रचार है और अभी मैं जिनसे मिलने वाला हूँ वो मुझे इस चित्रकारी का महत्व समझाएंगे। क्या आप मेरे टूर गाइड हैं? हेलो एलेक्स, डेरी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? सबसे पहले बताइए इसका क्या मतलब है? एलेक्स, ये फ्री डेरी कॉर्नर है और यहीं से मुसीबतों की कहानी शुरू हुई सन 1969 में। चलिए हम वॉक पर चलते हैं। मैं चित्रों को दिखाकर उनके ऐतिहासिक महत्व को समझाऊंगा। बहुत बढ़िया। बिली, ये दो काफी महत्वपूर्ण लग रहे हैं। ये क्या है? इनके पीछे क्या कहानी है? ये बहुत महत्वपूर्ण है एलेक्स। इस चित्र में अगस्त 1969 की मुसीबतों की शुरुआत को दिखाया गया है। द बैटल ऑफ द बॉक्साइट, जब आम लोग अपने नागरिक अधिकार के लिए सड़कों पर उतर आए थे। और ये जो है, इसका क्या मतलब है? ये 1972 के ब्लडी संडे को दर्शाता है, जब नागरिक अधिकार विरोधियों को सिटी सेंटर में प्रवेश करने से रोक दिया गया था और वो अचानक ब्रिटिश सेना के पैराशूट रेजिमेंट के हमले का शिकार हो गए थे। उन्होंने बिना चेतावनी दिए 14 नागरिकों को गोली मार दी थी। 14 नागरिकों को गोली मार दी गई थी। लंदनडेरी द ट्रबल्स कहे जाने वाले 3 दशक लंबे गृह युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें संघवादी और राष्ट्रवादी दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। ये लड़ाई नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए महज क्षेत्रफल की लड़ाई नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा की लड़ाई थी। तो चलिए आगे हम म्यूरल्स देखते हैं। जरूर। डेरी में आने के बाद मैंने सबसे पहले इन 2 म्यूरल्स को देखा था। इनके बारे में प्लीज बताइए। एलेक्स, यहाँ दरअसल 1972 के ऑपरेशन मोटरमैन को दर्शाया गया है, जब ब्रिटिश आर्मी यहाँ आई थी और उन्होंने चारों तरफ से घेराबंदी कर दी थी। ये इस शहर को ब्रिटिश आर्मी से प्रोटेक्ट कर रहे थे। अच्छा। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे, जैसा कि आप देख सकते हैं, लड़ाके इस शहर से जा चुके थे और यहाँ जो कुछ बच गया था वो थे निर्दोष लोग, जो ब्रिटिश आर्मी, हथियारबंद गाड़ियाँ और CS गैस को देखकर भाग रहे थे। ये बेहतरीन है। मैंने सुना है कि अंदर जाने का दीवार के बीच से एक रास्ता है। क्या आप मुझे वो दिखा सकते हैं? हाँ, ये वो यहाँ ऊपर ही है। यहाँ से। पिछले कई सालों में डेरी एक आकर्षक शहर के तौर पर विकसित हुआ है, लेकिन इसके अतीत को भुलाया नहीं जा सकता कि कैसे इन 4 दीवारों के अंदर एक छोटा सा शहर हुआ करता था। वाओ, कमाल का नजारा है। इस शहर का गौरव अब इन दीवारों तक ही सीमित नहीं है। ये दीवारें एक खूबसूरत स्मृति चिन्ह की तरह अपने गौरवपूर्ण अतीत को बयान करती हैं। जरा इन तोपों को देखो। एलेक्स, ये मेडन सिटी है। इसे मेडन सिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी दीवारों को आज तक कोई भेद नहीं पाया है। कोई भी नहीं भेद पाया। इसका निर्माण कब और क्यों हुआ? प्लांटेशन के तुरंत बाद एलेक्स, लगभग 1613 से 1618 के बीच इसे द ऑनरेबल आयरिश सोसाइटी ने बनवाया था, सेनाओं को मेंटेन करने के लिए और यहाँ के लोगों को बाहरी हमलों से बचाने के लिए। यही इसका काम था। ये जगह काफी ऊंची और काफी बड़ी है। इसका दायरा कितना होगा? इसका दायरा 1 मील के अंदर होगा। क्या हम इस जगह पर घूम सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। तो आप कहना चाहते हैं कि मैं इस पूरी जगह पर कहीं भी घूम सकता हूँ और फोटोज भी खींच उस सकता हूँ? तरफ अच्छे नजारों का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ से। ओ बिली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ से शुरू कर सकता हूँ ना? हाँ।
और स्मृति चिन्हों का सावधानी से पुनः निर्माण किया गया है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ब्रिटिश सेना के पराक्रम की निशानी को संभाल कर रखना चाहती है। सैर करने और इन चार दीवारों में फैली खूबसूरती को फोटो में कैद करने के बाद मुझे एक बात का एहसास हो गया है कि यहाँ आकर सिर्फ लंदनडेरी शहर के बीते हुए इतिहास ही नहीं, बल्कि इसके समृद्ध वर्तमान की भी झलक मिल जाती है। से घिरे शहर डेरी में अब तोपों की जगह रेस्टोरेंट्स और कैफेज ने ले ली है, जैसे कि कैफे सोल। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ आकर कुछ गर्मा गर्म खाया जाए। मैं ऑर्डर करने वाला हूँ यहाँ का पारंपरिक स्टू। यहाँ की खुशबू कमाल की है। कमाल का है। इसमें गोश्त, आलू, गाजर सबको मिलाकर एक पॉट में पकाया गया है। अब मैं इसे चखूंगा। वाओ, एक बोल पूरे दिन के लिए काफी है। ये बेहतरीन है। बहुत ही बढ़िया है। स्ट्यू डेरी के मौसम के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ साल भर बारिश होती है। लेकिन इस शहर के उत्साह को कोई भी बारिश नहीं कम कर सकती, क्योंकि यहाँ के लोग डेरी को उमंग और उल्लास से भर देते हैं।